नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी जीके की क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, लेखपाल स्पेशल को लेकर के, जो कि लेखपाल में केवल वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी दिया था, तो उसमें ज़्यादा कुछ इतना डीप पूछा नहीं जाता, वन लाइनर होता है। मेनली क्या है कि ग्राम समाज के और कुछ योजनाओं के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं पर आपको भी फोकस करना होगा, और जो ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के मोटे-मोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको लेकर के मैं आ ही रहा हूँ आपके सामने। आप इससे अलग ना भी कुछ पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। और बाकी रही बात कि जलधाराएँ और फिर जल, डमरू, मध्य कौन-कौन सा कहाँ पर है, कौन सा द्वीप कहाँ है, और मुख्य-मुख्य देशों की राजधानियाँ, उनकी करेंसी पूछेगा तो वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, लेकिन ध्यान रखना वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि आपको वो रिपीट हो जाएँगे, और क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं आएँगे कि आप सोचो कि पीसीएस लेवल का पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप पूछते हैं। अभी आपने लास्ट यूपीएसआई का एग्जाम देखा होगा, बच्चे इतना डीप पढ़ करके गए, लेकिन पेपर का लेवल क्या था वो आप सबको पता है। तो ऐसा नहीं आता कि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा डीप पूछ ले, लेकिन हम उसी को पेपर ओरिएंटेड ही लेकर के चलेंगे, आपको बिना कुछ देर किए हुए। ठीक है? चलते हैं तो अपनी क्लास की तरफ। और ये क्लास जो रहेगी, वो कैसी रहेगी? रैपिड। ठीक है? 10-15 मिनट में 50 क्वेश्चन आराम से हो जाएँ। लेटराइट मिट्टी अधिकतर कहाँ बनती है? तो बताइए। लेटराइट मिट्टी अधिकतर कहाँ बनती है? बताइए आप। शुष्क क्षेत्र में, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या आएगा? मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, आप ये कमेंट बॉक्स में बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? जलवायु परिवर्तन में कौन सी गैस प्रमुख है? दोनों। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है? अभी बताऊंगा, वैसे मैं, इतना आप सोच लो। सागर का नीला रंग किस कारण होता है? तो देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके कारण सागर का नीला रंग होता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सीधी सी बात है, विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए, बायोडायवर्सिटी जो मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? अब आप यहाँ पर एक मैप के थ्रू समझिए। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के यहाँ पर ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है? ये 5 डिग्री इधर तक और 5 डिग्री इधर तक। ठीक है? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य का ताप रहता है, और जहां पर सूर्य का ताप ज्यादा होगा वहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी। जहां पर वर्षा और उमस, आर्द्रता ज्यादा होगी, तो वहां पर क्या होगी? बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। इसीलिए मनुष्य की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ज्यादातर अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका से ये तीनों निकलती है, तीनों लाइनें। लेकिन ज्यादातर अफ्रीका किसके तरफ है? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत अफ्रीकन लोग इसलिए आपको काले नजर आते होंगे, क्योंकि वहां पर सूर्य वर्ष भर चमकता है। ठीक है? दूसरी बात, अमेजोन नदी अमेजोन के जंगल या अमेजन वर्षावन, वहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो जैव विविधता का हब कहा जाता है। ठीक है? तो कारण इसका मैंने आपको बता दिया। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है? शीतोष्ण नहीं। शीतोष्ण में तो बच्चे ही नहीं होंगे, या पैदावार नहीं होगी। ठीक है? फर्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है? भू आकृतिक चक्र किसने दिया था? डेविस ने। सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू आकृतिक चक्र किसने दिया था? तो डेविस ने। भारत में मानसून को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है? भारत में, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ भारत की बात चल रही है। भारत में मानसून को कौन प्रभावित कर सकता है? देखिए, हिमालय प्रभावित कर सकता है, समुद्र कर सकता है, स्थल जल अंतर कर सकता है, या सभी कर सकते हैं? बताइए आप, कौन कौन कर सकता है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, हिमालय मानसून को प्रभावित कर सकता है क्या? हिमालय मानसून को प्रभावित कर सकता है क्या? समुद्र मानसून को प्रभावित कर सकता है क्या? स्थल जल अंतर कर सकता है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा स्थल जल अंतर। ठीक है ना? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। एक और मैं बताऊं, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देता, भारत के रेफरेंस में ना देता, और कह देता कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो हिमालय भी करता है। हिमालय भी करता फिर, क्योंकि जो उत्तर से चलने वाली हवाएं हैं ना, वो, या उत्तर से आने वाला जो मानसून है, वो हिमालय से टकरा करके उधर ही रह जाता है, ट्रांस हिमालय की तरफ। ऐसे समुद्र भी करता, अल नीनो लाल नीनो की वजह से। बताऊंगा मैं आगे, क्वेश्चन आएगा एक और। ठीक है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा। टुंड्रा की विशेषता है घने वन, स्थलीय स्थायी बर्फ, अधिक वर्षा, या गर्म जलवायु। टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं? 2 प्रदेश होते हैं, एक टैगा और एक टुंड्रा। टैगा प्रदेश कहाँ पे मिलते हैं? आर्कटिक वृत्त में या अंटार्कटिक वृत्त में? और टुंड्रा प्रदेश कहाँ मिलते हैं? तो वो बताइए क्या है टुंड्रा की विशेषता? टुंड्रा से समझ में आ रहा होगा। रेंडियर सुना है ना? भालू, सफेद भालू कहाँ मिलते हैं?
अरे स्थायी बर्फ, वहां पर स्थायी बर्फ पड़ी हुई है टुंड्रा प्रदेश में। सफेद भालू देखे होंगे या रेंडियर देखे होंगे जो खींचते हैं स्लेव को, एक गाड़ी होती है कुत्ता गाड़ी सी। भारत का पश्चिमी तटरेखा की विशेषता क्या है? भारत की जो पश्चिमी तटरेखा है, देखिए भारत ये ऐसे है, ठीक है, ये इसकी पश्चिमी तटरेखा है, ये इसकी पूर्वी तटरेखा है, पश्चिमी तटरेखा ये यहाँ पर है। तो इसकी क्या विशेषता है? ये एक सक्रिय गली सी है, क्योंकि इसके इधर पुणे वगैरह ये आ जाएंगे, और ये क्या मुंबई गोवा वगैरह ये बस एक छोटा सा गली आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये सक्रिय। भारत की पश्चिमी तटरेखा क्या हो जाएगी? हमारी सक्रिय विशेषता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, हिमनद का बढ़ना, ठंड बढ़ना नहीं, हिमनद भी नहीं बढ़ना, हिमनद तो घट रहे हैं, ठीक है। वर्षा समाप्त, ऐसा तो हुआ ही नहीं है अभी तक। समुद्र का स्तर बढ़ना, ये ठीक है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। क्यों? अब कहेंगे समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? कारण है, जितने भी हमारे ग्लेशियर थे वो सारे पिघल रहे हैं, और पिघल करके क्या, नदियों का जल स्तर पिघल रहा है, बढ़ रहा है, और नदियों का पानी कहाँ जाता है हमारा? सारा समुद्र में। तो इसलिए समुद्र का जल स्तर बढ़ना। और समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रही है, लगभग आधा डिग्री औसतन तापमान बढ़ गया है पहले से। इसी के लिए कौन सी एक मीटिंग हुई थी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के? कोई एक समझौता तो हुआ है ना, साइन, पेरिस में। बताना कब हुआ था पेरिस समझौता? शायद 2015 में तो ना हुआ, चलो बताना आप। एनीमोमीटर मापता है, क्या मापता है? एनीमोमीटर ताप को मापता है, वायु वेग को मापता है, दाब को मापता है, आर्द्रता को मापता है। देखो आर्द्रता को मापने वाला तो हाइग्रोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर, ठीक है। दाब को मापने वाला क्या हो गया? बैरोमीटर। और ताप को मापने वाला थर्मामीटर, ठीक है। वायु वेग को मापने वाला क्या हो गया? एनीमोमीटर, ठीक है। सुनामी का दूसरा नाम क्या है? सुनामी का दूसरा नाम क्या है? ज्वारीय लहर, भूकंपीय समुद्री लहर, चक्रवात या बाढ़? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंपीय समुद्री लहर। अब इसका भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? पिछली जो वीडियो थी मेरी उसमें भी आपको एक चीज मिली थी, भारत का सबसे अधिक सर्वाधिक लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो लौह अयस्क वाला कौन सा बताया था मैंने? ओडिशा, ठीक है। अब बताइए कोयला का कौन सा है? हाँ, कोयला का कौन सा है? झारखंड। कोयला का कौन सा है? झारखंड। विषुव के दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है, रात बड़ी होती है, बराबर होती है, कोई नहीं होता। विषुव अभी गया है विषुव, बताओ किस डेट को विषुव बोलते हैं हम? आलोक, किस डेट को विषुव होता है? दिन रात कब बराबर थे अभी? ना पता? अभी तो गया। हाँ बराबर थे। जनवरी नहीं, मार्च में गया है, अभी 5-6 दिन पहले ही। 2 बार होता है साल में, दिन रात बराबर। और 23 सितंबर, आगे याद? हाँ। तो बेटा इस दिन क्या होता है? विषुव के दिन हमारे बराबर होते हैं दिन रात, ठीक है ना। ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री देशांतर है, 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री है, क्या है ग्रीनविच? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पर जितनी भी ये पड़ी रेखा हैं इनको बोलते हैं बेटा हम अक्षांश रेखा, इनकी संख्या होती है 180। और जितनी भी खड़ी रेखा हैं इनकी संख्या होती है 361, 360 नहीं 361, ठीक है। चलो वो तुम्हारे लेवल का है नहीं, वो पीसीएस लेवल का हो जाएगा, मैं आपको 360 ही बता करके बताता हूँ, 360 के हिसाब से कर लो। तो सुनो, अब ये है हमारा हाँ 0 डिग्री, ये सॉरी ग्रीनविच पूछा है उसने। ग्रीनविच क्या होता है? इससे हम क्या मेजर करते हैं? टाइम। तो टाइम हम कहाँ लेते हैं? लंदन में एक शहर है ग्रीनविच यहाँ पर, और उससे हमने खड़ी जो रेखा है ना इनको बोलते हैं देशांतर रेखा, तो उसको मान लिया हमने ग्रीनविच रेखा, ठीक है। 0 डिग्री, उससे इधर की तरफ चलेंगे पूर्व की तरफ, तो उधर क्या होता चला जाएगा? समय बढ़ता चला जाएगा ग्रीनविच से। अगर 1 डिग्री का गैप है तो 4 मिनट बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो उतना ही घटता चला जाएगा, तो 180 डिग्री के उस पर आ जाएगा। अब हमारा आता है क्या? हमें पूर्व में, तो हमारा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व से हमने लिया है अपना मैप। फिर से समझो, ये है, ये भारत है,
ठीक है, भारत में यहाँ से एक खड़ी लाइन निकल रही है जो मिर्जापुर इलाहाबाद के पास में नैनी से निकल रही है, ये खड़ी लाइन, ठीक है, ये 82.5 डिग्री पर है। अब तुम ये लगाओ 82.5 डिग्री में 4 मिनट की गुणा कर दो, जितना भी आए उसको 60 से भाग दे देना, तो 5.5 घंटे आ जाएगा। तो भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, लगभग 3:30 हो रहे हैं ना, तो 2 घंटे वहां पर, अभी कहाँ बजे होंगे, अभी बजे होंगे 10 ग्रीनविच में, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही ये होता है। ग्रीनविच क्या है, देशांतर रेखा, और अक्षांश रेखा, पड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए कौन सा सबसे गर्म, बुध, पक्का, क्यों, सबसे निकट है सूर्य के, बात सही है, हाँ लोग हमारा क्लियर कर देगा एग्जाम। हाँ, लैप्स रेट क्या है, दाब परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, वर्षा या हवा, बताओ, ये कमेंट में बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर आपको, लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। अमेजन बेसिन की जलवायु है, अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है, शुष्क है, आर्द्र है, ठंडी है, मिश्रित है, मैंने अभी बताया था आर्द्र है, ह्यूमिडिटी है, यानी चिपचिपापन है, पसीना आता है अमेजन के उसमें, क्यों, क्योंकि कैसा है, विषुवत रेखा पर है, और विषुवत रेखा पर सूर्य कैसा है, वर्ष भर तपता रहता है, पड़ता है, ठीक है। मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें लाइन ये होगी, ठीक है, यही विषुवत रेखा होगी, 0 डिग्री कह दो, विषुवत रेखा कह दो, या अमेजन कहाँ है हमारा, यहाँ पर अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, इधर पर अमेजन। तो जब यहाँ से, अच्छा अमेजन में बड़े बड़े क्या है, पेड़, इतनी हाइट के पेड़ है, और इतना गुफा बंद जंगल है कि जो सूर्य से पड़ने वाली जो रोशनी है ना, वो नीचे तक नहीं जाती, इसमें अंदर तक नहीं जाती, और इसे पृथ्वी का फेफड़े भी कहते हैं अमेजन के जंगलों को, ठीक है। जब वो वहां तक नहीं जाती तो नीचे से क्या होती है, जो तपन होती है, तपन से उमस बनती है, और उमस बन करके ये जो जितनी भी यहाँ पर अमेजन नदी भी बहती है ना, इसलिए अमेजन वन कहते हैं, तो उससे समुद्र, उससे पानी उठ करके वाइपराइज होकर के क्या होता है, वहां पर सबसे अधिक वर्षा कराता है, इसलिए यहाँ पर विषुवत रेखा पर और अमेजन वर्षा वन में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और जब सबसे ज्यादा जहां बारिश होगी वहां पे मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे सबसे ज्यादा होंगे, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अभी आ जाएगा हमारे यहाँ पर, अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी, आर्द्र है, और जहां पर भी आर्द्रता होगी वहां पर ये होगी, उमस ज्यादा होगी, जहां देख लेना आप कभी भी, ठीक है। बारिश का अंदाजा तभी तो लग जाता है, बहुत से बड़े बूढ़े कहना देते पहले ही कि भाई बारिश आएगी, वो किस चीज से पता लगा देते हैं, जब पसीना छूट करके अलग ना गिरे ना, और बॉडी में चिपक करके रह जाए, तब तो समझ जाओ कि हाँ बारिश होने के चांसेस हैं, क्योंकि आर्द्रता कितना हमारा 90% से ऊपर पहुंच गई है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको, भारत का पूछा है, हालांकि भारत में बहती तो ब्रह्मपुत्र भी है, ब्रह्मपुत्र भी बहती है, तो लेकिन ये पूरी भारत की नहीं है, ठीक है। तो भारत की पूछी तो गंगा, गंगा का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, बहुत सारी नदियां इसके साथ जल गिराती। अब कहोगे बेसिन क्या है, ये नदी बह करके चल रही है ऐसे कोई, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी और इधर से आई, इसकी ट्रिब्यूटरी और इधर से आई, आगे चल करके मिल गई, जैसे ये यमुना आकर के मिल गई, यमुना की अलग होगी, केन, बेतवा, सोन होगी, इधर से गोमती, गंडक, शारदा और बहुत सारी मिल गई। तो ये हो गया, इसने इतने बड़े एरिया को कवर किया ना, उसी को बोल देंगे हम इसका बेसिन, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कार्बन चक्र का मुख्य घटक है CO2, ठीक है। ड्रिफ्ट सिद्धांत किसने दिया था, वैगनर ने, सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना, ठीक है। सुनामी की गति कहाँ अधिक होती है, गहरे समुद्र में, सुनामी कहते हैं किसको है, भूकंप को, और भूकंप आता कहाँ है, गहरे समुद्र में, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्लेट घर्षण कर रही होती है, ठीक है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु का, ठीक है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं, निम्न वायु दाब के क्षेत्र में बनते हैं, जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर चक्रवात बन जाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे घूमते हैं, उल्टा ऐसे घूम करके, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे घूम करके चलते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देख लेना। सबसे अधिक लवणता कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, उपोष्ण क्षेत्र में या पर्वत पर, लवणता कहाँ मिलेगी, बताइए आप। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें समुद्र ऑप्शन दिया ही नहीं है, समुद्री जल, अच्छा क्वेश्चन है, आप बताओ लवणता कहाँ मिलेगी, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, उपोष्ण क्षेत्र पर या पर्वत पर, बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इतने ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस N2O,
ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। ज्वालामुखी से संबंधित चट्टान कौन सी है? अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित या कोई नहीं? आग्नेय चट्टान। अवसादी ज्वालामुखी से संबंधित है। जब कोई ज्वालामुखी फटता है ना और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो कौन सी चट्टान बनाता है? आग्नेय चट्टान है। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक कहां पर है? मेटल, मेटल कोर। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक कहां है? कोर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेटल का ऊपरी भाग शामिल होता है, बिल्कुल सही। एस्थेनोस्फीयर ठोस एवं कठोर होता है। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेटल का ऊपरी भाग शामिल होता है, बिल्कुल सही बात है। एस्थेनोस्फीयर ठोस एवं कठोर होता है, सही है दोनों, इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, ये तो होता है, सही बात है। लाल मिट्टी मूंगफली की, बिल्कुल सही बात है। लेटराइट मिट्टी चावल के लिए बहुत ज्यादा। जलोढ़ मिट्टी गेहूं, गलत है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ये, इसमें नहीं है पूछा है। ठीक है। समताप मंडल की विशेषता क्या है? तापमान घटता है, तापमान स्थिर रहता है, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है या कोई नहीं? समताप मंडल, समताप यानी कि जहां तापमान समान हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तापमान स्थिर रहता है, सीधी सी बात है। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्न सही कथन चुनिए। यह निम्न वायुमंडल में होती है, यह तेज गति की वायु धारा है। जेट स्ट्रीम सीधी सी बात है, यहीं पर आ गया। ठीक है, जहां तेज गति की धारा आ जाए, जेट स्ट्रीम हो गया। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। सबको पता है भारत में एक दो ही नदी ऐसी हैं जो एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी जानते हैं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं एस्चुअरी? नर्मदा, मट्टी इकट्ठी हो जाए, वो डेल्टा होता है। निम्न कथनों पर विचार करें। बात एक तरीके से सही भी है। भारत में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, बात सही है। तमिलनाडु को उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा मिलती है, दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये राइट आंसर है। भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज कौन सी होती है? भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज कौन सी होती है? पी वेव, एस वेव, एल वेव, टी वेव? पी वेव। डेल्टा निर्माण के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? कम ढाल, अधिक अवसाद। डेल्टा निर्माण के लिए ये तो आवश्यक है, अधिक अवसाद होना चाहिए। कम ढाल, तेज प्रवाह, कम ढाल होना ये भी आवश्यक है। तेज प्रवाह या शांत समुद्र? समुद्र नहीं होना चाहिए या आना चाहिए। हॉर्स लैटिट्यूड का क्षेत्र किससे संबंधित है? अधिक वर्षा, उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र या चक्रवात? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्स लैटिट्यूड इंपोर्टेंट, ये आप कमेंट में बताना। वैसे मुझे वीडियो को देखना और देख करके इसको मुझे कमेंट में बताना। अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? अधिक वर्षा है, उच्च दाब क्षेत्र है, निम्न दाब क्षेत्र है, ओजोन है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर, राइट आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बने रहना, वीडियो को 1 से 2 बार देखना। ठीक है, और इतने क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें फैक्ट आपको बताइए वही पूछी जाएगी, उससे और ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। वीडियो को प्यार देना, 1 से 2 बार जरूर देखना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।